हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं माइक्रोबायोलॉजी के चैप्टर है जो ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगी और आपको अच्छे से समझाऊंगी इसको। मैंने माइक्रोबायोलॉजी की स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन और हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी नोट्स अपने उससे अच्छे से चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम माइक्रोबायोलॉजी का आज ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे और बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे करते हैं और उनको न्यूट्रिशन मिलता है, उसके थ्रू ही वो ग्रोथ कर पाते हैं। तो हम पहले क्या पढ़ते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ के बारे में। ठीक है, बैक्टीरिया ग्रोथ में पहला स्टेप जो आता है वो क्या होता है? बैक्टीरिया सेल डिवीजन। बैक्टीरिया सेल डिवीजन, सबसे पहले बैक्टीरिया डिवाइड, जो सेल्स हैं उनका डिवीजन कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन से बैक्टीरिया है वो जो डिवाइड होता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है? ये असेक्सुअल मोड होता है और इसमें क्या होता है? बिल्कुल सेम आइडेंटिकल सेल डिवीजन होता है, बिल्कुल जो आइडेंटिकल, बिल्कुल पेरेंटल आइडेंटिकल डिवीजन इसमें होता है। ठीक है, तो इसमें और क्या होता है? बैक्टीरिया न्यूक्लियस और क्रोमोसोम इज अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस होता है और क्रोमोसोम होते हैं वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। तो न्यूक्लियर डिवीजन प्रोसीड्स बैक्टीरियल सेल डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू बैक्टीरियल सेल डिवीजन प्रोसीड होती है। ठीक है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द two strands of DNA are separated and new complementary strands are formed। जब रेप्लिकेशन होता है उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, वो सेपरेटेड हो जाते हैं और एक न्यू कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड फॉर्म होता है। ठीक है, दस 2 आइडेंटिकल डबल स्ट्रैंड्स डीएनए मॉलिक्यूल आर फॉर्म। 2 आइडेंटिकल डबल स्ट्रैंड्स फॉर्म होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल मतलब सेम डबल स्ट्रैंड डीएनए के जो फॉर्म होंगे। ठीक है, द रेप्लिकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द 2 डॉटर सेल्स। जो डीएनए मॉलिक्यूल होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होएगा 2 डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा बैक्टीरिया की सेल डिवीजन कैसे होएगा। बाइनरी फिजन के थ्रू बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो डीएनए होएगा वो आइडेंटिकल 2 स्ट्रेन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें मेनली यही था बैक्टीरिया सेल डिवीजन में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया हमारा बैक्टीरिया ग्रोथ में। बी स्टेप आता है जनरेशन टाइम। ठीक है, जनरेशन टाइम क्या होता है ये देखते हैं पहले। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बैक्टीरियम टू गिव राइज टू 2 daughter cells under optimum condition is known as generation time। जो टाइम चाहिए होता है, रिक्वायर होता है बैक्टीरिया को 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होने में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम। और ये जो हमारा रिक्वायर्ड 2 डॉटर सेल्स जो बनते हैं वो किस में बनते हैं? ऑप्टिमम कंडीशन में, टेम्परेचर ऑप्टिमम कंडीशन में बनते हैं। ठीक है, द जनरेशन टाइम इज मोस्ट ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया इज अबाउट 20 मिनट। 20 मिनट जो है वो जो हमारा मेडिकल टाइम होता है जनरेशन का बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू मेडिकली, वो कितना होता है? अबाउट 20 मिनट्स मिनिमम होते हैं बैक्टीरिया को जनरेट करने में। ठीक है, सी स्टेप होता है बैक्टीरियल काउंट। ठीक है, सी हमारा जो बैक्टीरिया ग्रोथ में होता है वो थर्ड स्टेप क्या होता है? बैक्टीरियल काउंट। फर्स्ट हो गया हमारा सेल डिवीज़न और सेकंड हो गया जनरेशन टाइम, सी हो गया हमारा बैक्टीरियल काउंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? टोटल काउंट। सबसे पहले टोटल काउंट देखते हैं क्या होता है। दिस इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन दिस स्पेसिमेन वेदर दे आर लिविंग और डेड। मतलब टोटल उसमें बैक्टीरियल काउंट देखा जाता है, वो उसमें लिविंग भी आ जाता है और डेड भी ऐड हो जाता है। वाइएबल काउंट क्या होता है? इट मेजर्स द नंबर ऑफ लिविंग सेल्स। इसमें सिर्फ लिविंग जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा सी थर्ड स्टेप। ठीक है, फोर्थ आता है हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है?
ये हम बैक्टीरिया के बारे में सारा देख रहे हैं कि ये बैक्टीरिया ग्रो कैसे करता है, उसके बारे में हम बता रहे हैं टाइम। और ये हमारा हो गया नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो लैग फेस में क्या होता है, लैग फेस हमारा इनोकुलेशन का पीरियड होता है। इसमें मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो बैक्टीरिया के भी स्टार्ट नहीं होते, वो स्मॉल अमाउंट में होती है। अभी इसमें जो बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन है वो स्टार्ट नहीं होती है। लॉग फेस हमारा कौन सा होता है, देखो बैक्टीरिया अभी उसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हुई है। और लॉग फेस में क्या होता है, लॉग फेस में जो बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत हाई रेट पे होती है, बहुत हाई अमाउंट में बैक्टीरिया क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और हम लोग फेस को एक्सपोनेंशियल फेस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि इसमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट फेज जो हमारा आता है, इसमें क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया। मतलब स्टेशनरी मतलब सेम, मतलब अब ना ग्रोथ बढ़ रही है ना कम हो रही है, ठीक है। स्टेशनरी हो गया है अभी इसमें, ठीक है। स्टेशनरी में ना कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है ना ही घट रही है, स्टेशनरी मतलब सेम है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, जो फेज़ आता है हमारा स्टेशनरी के बाद आता है, जो फेज़ आता है वो है डिक्लाइन फेज़ आता है, एक डिक्लाइन फेज़, ठीक है। डिक्लाइन फेज़ में क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनकी डेड शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो डेड होना शुरू हो जाते हैं बैक्टीरिया, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया का वो ख़त्म हो जाता है इतने टाइम में, ठीक है। जब जो न्यूट्रिशन का जो बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए स्टेशनरी के बाद क्या होता है, डिक्लाइन शुरू, क्योंकि एकदम से बढ़ गया बैक्टीरिया की ग्रोथ, तो जो हमारे को न्यूट्रिशन चाहिए था, जो बैक्टीरिया को रिक्वायर होते हैं वो घटने लग जाता है, इसलिए फिर डिक्लाइन फेज़ हमारा शुरू हो जाता है। डिक्लाइन फेज़ में क्या होता है, डेड होना बैक्टीरिया शुरू हो जाता है। तो ये था बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। इसमें हमने 4 फेज़ के बारे में पढ़ा। लैग फेज़ में मल्टीप्लिकेशन अभी शुरू नहीं होती है, ठीक है। और लॉग फेस, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल इसको हम फेज बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, ग्रोथ है जो वो हाई लेवल पे होती है, स्टेशनरी में सेम हो जाती है। और फिर क्या आता है, हमारा एक डिक्लाइन फेज आता है, उसमें जो हमारे बैक्टीरिया है उसकी जो ग्रोथ है वो कम नहीं बल्कि कम होने लग जाती है, होती कम नहीं है, कम होने लग जाते हैं, मतलब डेड होने लग जाते हैं ड्यू टू लैकनेस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व, ये है आपका इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इसको अच्छे से कर लेना। ये अगर आप बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व में ये बनाओगे और इसके बारे में जो जो लाइन मैंने आपको बताई है ये फेस के लिखाओगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से मेनली ये क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। तो हमने ये अब पूरा हमारा 4 स्टेप में हो गया पूरा हमारा बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है। सबसे पहले सेल डिवीज़न होता है, ठीक है। सेल डिवीज़न के बाद जनरेशन टाइम के बाद स्टेप 3 बैक्टीरियल काउंट, देन 4th इज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ओके। देन अब हम करते हैं बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेनली हमको, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब मेनली आपसे जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो होता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, या फिर इसमें से आपका पूछा जाता है बैक्टीरिया ग्रोथ में से। तो हम बैक्टीरियल न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो क्या है, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स इज़ वाटर विच इज़ अबाउट 80% ऑफ टोटल वेट। जो हमारा जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसमें वाटर होता है, जितना उसका बैक्टीरिया का वेट होता है उसमें से 80% हमारा वाटर का ही होता है। फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया द मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज़ वाटर। तो ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है हमारी, वाटर होता है, अ सोर्स ऑफ कार्बन हो चाहिए हो, नाइट्रोजन चाहिए होता है, एंड सम इनऑर्गेनिक साल्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। देन इन एडिशन और क्या क्या चाहिए होता है, तो दिस बैक्टीरिया रिक्वायर सल्फर, फॉस्फोरस एंड अदर एलिमेंट्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम इन स्मॉल अमाउंट्स, बट ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती हैं, ठीक है। तो हमने ये क्या पढ़ा, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। देन आते हैं
इन्वायरमेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, जो हमारा ग्रोथ है उसको हमारे इन्वायरमेंट से क्या क्या इफेक्ट हो सकती हैं वो, जिससे हमारा बैक्टीरिया सही से ग्रोथ ना कर पाए, क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है मॉइस्चर। मॉइस्चर कैसे, मॉइस्चर मतलब नमी, ठीक है। तो वो कैसे कर सकती है, मॉइस्चर इज एन एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज 80% ऑफ बैक्टीरिया सेल्स कंसिस्ट ऑफ वाटर। मैंने आपको पीछे बताया 80% वाटर की नीड होती है ग्रोथ करने के लिए। वेट होता है जो 80% किसका होता है, वाटर का होता है। तो उसके लिए मॉइस्चराइज़र जो ज़रूरी है, अगर मॉइस्चराइज़र इन्वायरमेंट में नहीं होएगा, अगर लैकनेस होएगी मॉइस्चर की, तो क्या होएगा, उससे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी अभी इसमें दो टाइप्स के जो होते हैं, बेसिस रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू एरोब्स एंड एनारोब्स। कई होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, कई बैक्टीरिया होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के कर लेते हैं। तो एरोब्स क्या होते हैं, दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ। तो एरोब्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो ऑक्सीजन के थ्रू बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, जिनको ऑक्सीजन की नीड होती है, उसको क्या हम बोलते हैं, एरोब्स बोलते हैं। एनारोब्स क्या होते हैं, द स्ट्रिक्ट एनारोब्स कैन ग्रो ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, ये ओनली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन चाहिए भी है किसी बैक्टीरिया के लिए और किसी बैक्टीरिया के लिए नीडफुल नहीं भी होती है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के भी वो कर सकते हैं ग्रोथ अपनी। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड बाय ऑल बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया को होता है ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, बट मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड का स्मॉल अमाउंट चाहिए होता है बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए, लेकिन होना चाहिए। अगर थोड़ा भी स्मॉल अमाउंट भी नहीं होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाएगी। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच ग्रोथ अकर्स बेस्ट इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो बेस्ट होता है बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए। अगर टेम्परेचर हाई या फिर लो है ऑप्टिमम टेम्परेचर से, तो बैक्टीरिया ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगा। पीएच, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया कैन ग्रो एट pH 7.2 टू 7.6। जो मोस्ट बैक्टीरिया है वो किस pH पे करता है, 7.2 और 7.6 से। नॉर्मल हमारा pH कितना होता है, हमारा 7 होता है ना। 7.2 से 7.6 तक हमारा जो pH होता है उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ अच्छा होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़े हमारे जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ग्रोथ पे बैक्टीरिया के। तो हमारे मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए। इसमें से भी क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक इस यूनिट का, सॉरी चैप्टर का। तो इसमें आपको ये पूछा जाता है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ को। तो आप लिख सकते हैं मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और पीएच, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। जो हमारा चैप्टर था ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, डेट इज कंप्लीट। और मैंने आपको चैप्टर स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन माइक्रोबायोलॉजी का अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन का भी कर दिया है। आगे मैं और भी चैप्टर्स माइक्रोबायोलॉजी के अपलोड करूँगी, तो आप चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना। और जिसने भी वीडियो मेरी नहीं देखी न्यूट्रिशन की, भी मैंने अपने चैनल पे सारी यूनिट्स अपलोड कर रखी हैं, एनाटॉमी की भी कर रखी हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप देखना। और आपको अच्छे लगेंगे, नोट्स मैंने अच्छे से प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। और अपने कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।